हेलो एवरीवन। आई नो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं इस चैनल पर कोई भी एफ शेयर ही नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, चलो अब मैं शुरू करती हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज पूरे गुशु को और महल को बहुत ही सुंदर तरह से डेकोरेट किया गया है, क्योंकि गुशु के राजकुमार लानवांगची पूरे 6 सालों के बाद आज वापस राज्य लौट रहे हैं। सभी एक्साइटेड है लानवांगची को देखने के लिए। महल में वुशियान भी बेसब्री से लानवांगची के आने का इंतज़ार कर रहा है। वो थोड़ा नर्वस भी है, पता नहीं क्यों, जबकि वो पहली बार थोड़ी ना लानवांगची से मिल रहा है। फिर उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? वुशियान अभी सब कुछ इग्नोर करता है और महल के मेन एंट्रेंस पर जाकर खड़ा हो जाता है। गुसु की सारी जनता महल के सामने लानवांगची के स्वागत के लिए खड़ी है। वो लोग एक्साइटेड इसीलिए भी है क्योंकि बहुत जल्द इतने सालों बाद उन्हें अपने राज्य का राजा मिलने वाला है। वरना गुसु ही एक ऐसा राज्य था जो बिना राजा के था अभी तक, पर अब बहुत जल्द राजकुमार लानवांगची उनके महाराज होंगे। वुशियान इन सभी लोगों से पीछे मेन हॉल की तरफ जाने वाली सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। तभी ये अनाउंस होता है कि राजकुमार लानवांगची महल पहुंच ही रहे हैं। सभी की नज़र उस रास्ते पर हो जाती है। वुशियान की भी नज़र वहाँ चली जाती है। सभी ने देखा, बहुत से घोड़े उनके करीब आ रहे हैं। रास्ते में उड़ती धूल की वजह से वो सभी उनका चेहरा नहीं देख पा रहे। वो घोड़े स्पीड में आकर एंट्रेंस के सामने रुक जाते हैं। धूल जब नीचे बैठती है तब जाकर सभी ने देखा एक चेहरे को जो शायद उनके राजकुमार लानवांगची का है। हाँ, ये तो उनके राजकुमार है। सबसे सामने वाले घोड़े पर उसमें लानवांगची है और उसके पीछे 2 लोग और हैं जो लान कबीले के तो नहीं लगते, और उनके पीछे 2 लान डिसेबल हैं। लानवांगची घोड़े से नीचे उतरता है। सभी लोग अपने राजकुमार की जय करते हुए उन्हें झुककर ग्रीट करते हैं। लानवांगची भी सभी के सामने अपने सर को झुकाकर उनके सम्मान का सम्मान करता है और धीरे धीरे महल की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे वो दोनों लोग भी, जिनमें से एक अल्फा है और दूसरा ओमेगा, वो भी लानवांगची के पीछे बढ़ जाते हैं। लानवांगची आसपास लोगों के ग्रीट का रिस्पॉन्स करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है और वो अपने ही जगह पर रुक जाता है सामने खड़े शख्स को देखकर, जो विभूषण है। विभूषण का हाल भी लानवांगची को देखकर कुछ अलग नहीं है। वो यकीन नहीं कर पा रहा ये उसका वही 12 साल का लांसान है। अगर वुशियान को पता नहीं होता कि लानवांगची आज आने वाला है तो वुशियान तो लांसान को पहचान ही नहीं पाता। उसका लांसान अब वो 12 साल वाला लांसान नहीं रह गया है, बल्कि ये लांसान तो अब बहुत बड़ा हो गया है। उम्र के साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस में भी। कद में इतना ऊंचा कि शायद अब उसे ऊपर देखकर लांसान से बात करनी होगी। बॉडी, स्ट्रॉन्ग मसल्स, वो अब एक स्ट्रॉन्ग अल्फा की तरह नज़र आ रहा है। अब उसे समझ आ रहा है कि उसके मास्टर ने ये क्यों कहा कि राजकुमार लान को अब राजा बना देना चाहिए। और लानवांगची का चेहरा, वुशियान की नज़र उसके फेस पर आकर ठहर चुकी है। वो इससे कतई इनकार नहीं कर सकता कि लानवांगची बहुत ही आकर्षक हो गया है। कोई उसे देखे तो उसके चेहरे से अपनी नज़र ही न हटा पाए। वाकई लांसान बहुत बड़ा हो गया है। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ये सोचकर वुशियान बिल्कुल छोटी सी स्माइल कर अपना सर शेक कर देता है। सामने लानवांगची वो वुशियान को ही देख रहा है। उसके चेहरे के भाव वुशियान को देखकर पहले अचानक से बदले थे, लेकिन वो अब अपना फेस एक्सप्रेशन लेस कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। लानवांगची वुशियान के सामने आकर रुकता है। वुशियान लानवांगची को देख कहने ही वाला होता है कि लांसान तुम कैसे हो, पर वो रुक जाता है। लांसान,
क्या क्या उसका अब लानजान बोलना सही होगा? नहीं, उस समय लालवांगजी की ज़िद पर वुशियान उसे लानजान कहने लगा था, पर अब नहीं। और वैसे भी बहुत जल्द वो एक राजा बनने वाला है। उसका लालवांगजी को लानजान कहना सही नहीं। यही सोच वुशियान कहता है, राजकुमार लान, आपका स्वागत है। आशा है आपकी शिक्षा अच्छी तरह संपन्न हुई होगी। लालवांगजी इस पर कुछ देर वुशियान को ही देखते रहता है। फिर वो आगे बढ़कर वुशियान को बो कर कहता है, गागा। इतने सालों बाद लालवांगजी के मुंह से गागा सुनकर पता नहीं वुशियान के मन में एक अलग बेचैनी होती है। लालवांगजी कहता है, गागा, आप कैसे हैं? वुशियान छोटे से स्माइल के साथ अपना सर नोट कर कहता है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं राजकुमार लान? लालवांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ गागा, और मेरी शिक्षा भी पूर्णतः अच्छे से संपन्न हुई। वुशियान कहता है, बहुत अच्छी बात है, आइए अंदर चलिए। लालवांगजी अपना सर नोट करता है और अंदर बढ़ जाता है। वुशियान लालवांगजी को डाइनिंग हॉल में लाता है। वो कहता है, राजकुमार लान, आपको पहले भोजन करना चाहिए। आप इतने लंबे सफ़र में भूखे रहे होंगे। आइए, बैठिए। तभी वुशियान की नज़र अब लालवांगजी के पीछे खड़े दोनों शख्स पर जाती है। लालवांगजी ने ये नोटिस किया। वो कहता है, गागा, ये शुयांग है और वो उसके ओमेगा। वो दोनों वुशियान को झुककर ग्रीट करते हैं। वुशियान अपना सर नोट कर देता है। लालवांगजी कहता है, शुयांग को मैंने अपना सेनापति बनाने का फैसला लिया है। मुझे माफ़ करिएगा गागा, आपसे बिना पूछे मैंने। वुशियान कहता है, नहीं राजकुमार लान, आप ये क्या कह रहे हैं? आप एक राजा बनने वाले हैं। एक राजा को पूरा हक है अपने सेनापति को चुनने का, जो उसकी नामौजूदगी में राज्य को संभाल सके। और आपने इन्हें अपना सेनापति चुना है तो ज़रूर इनमें वो विशेषताएं होंगी। आइए, आप लोग भी भोजन के लिए बैठ जाइए। वो सभी वहाँ पर बैठ जाते हैं। लान ओमेगास सभी को फूड सर्व करते हैं। वुशियान भी वहीं पर बैठा हुआ है, पर उसके सामने उसका फूड नहीं था। लालवांगजी कहता है, गागा, आपका भोजन? वुशियान कहता है, नहीं राजकुमार लान, मैं बाद में। उससे पहले ही लालवांगजी कहता है, नहीं गागा, आप हमारे साथ भोजन करेंगे। ये कहकर लालवांगजी एक ओमेगा डिसाइपल को देखता है। वो ओमेगा डिसाइपल वुशियान के लिए फूड को सर्व करने लगती है। वुशियान लालवांगजी को मना ही नहीं कर पाता। सभी अपना भोजन शुरू करते हैं। वुशियान की नज़र लालवांगजी पर टिकी हुई है। थोड़ी देर बाद उसने वो देख ही लिया जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। लालवांगजी ने अपने हाथों से फूड खाया। वुशियान एक छोटी सी स्माइल करता है। लाजान अपने हाथ से खाना खाना आखिर सीख ही चुका है। भोजन के बाद वुशियान लालवांगजी को आराम करने का कह देता है। लालवांगजी अपने कक्ष की ओर बढ़ जाता है। वो जब अपने कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे अपना कक्ष वैसा ही मिलता है जैसा वो छोड़कर गया था। यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। लालवांगजी पूरे कमरे को देखता है, फिर एक और बढ़ जाता है। वो दीवार पर लगी अपनी तस्वीर को साइड करता है। उस तस्वीर के पीछे एक हिडन प्लेस है जो लालवांगजी के उस वॉल पर हाथ रखते ही एक्टिव हो जाता है। वहाँ एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है। लालवांगजी उसके अंदर चला जाता है। अभी ये जगह पूरी तरह अंधेरे में घिरी हुई है। जैसे ही लालवांगजी वहाँ पर रोशनी करता है तो हर कोना कोना बस एक ही इंसान के चेहरे से चमक उठता है। यहाँ हर तरफ बस एक ही शख्स की तस्वीर है, वो भी अलग अलग तरह से। लालवांगजी उन सभी तस्वीर को देखता है। उसकी आंखों में इन तस्वीरों को देखते हुए एक अलग ही चमक है। लालवांगजी कहता है, आप ज़रा से भी नहीं बदले, बल्कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। वे काका, हाँ, वहाँ जो तस्वीरें हैं वो सभी वुशियान की तस्वीरें हैं जो खुद लालवांगजी ने बनाई हैं। लालवांगजी एक तस्वीर पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहता है, मैं अब वापस आ गया हूँ गागा, और मुझे
अपने सवाल का जवाब भी मिल गया है। अब कोई उलझन नहीं। ये कहते हुए लानवांगची के फेस पर अलग ही सुकून के भाव है। कुछ देर और वहाँ रहने के बाद लानवांगची अपने कक्ष में वापस चला जाता है। वो बेड की तरफ बढ़ रहा है, तभी उसके रूम का डोर धीरे से खुलता है। लानवांगची की नज़र वहाँ चली जाती है जहाँ पर वो शैन खड़ा है। वो कहता है, खगा अंदर आइए। वो शैन कहता है, वो राजकुमार लान, मैं ये देखने आया था कि आप अभी तक सोए कि नहीं। लानवांगची वो शैन को देखता है और कहता है, वे खगा। वो शैन कहता है, कहिए। लानवांगची कहता है, खगा अंदर आइए। वो शैन लानवांगची के पास आ जाता है। वो कहता है, क्या बात है राजकुमार लान, क्या आपको कुछ चाहिए? लानवांगची इसके बदले कुछ और ही कहता है, गगा क्या कुछ बदल गया है? वो शैन लानवांगची की बात को समझ कहता है, राजकुमार लान, क्या हुआ? क्या आपको यहाँ कुछ बदला हुआ सा नज़र आ रहा है? लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद इस कक्ष का ध्यान रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ चीज़ यहाँ से वहाँ हुई हो। आपको क्या क्या सही नहीं लग रहा? आप मुझसे कहिए। लानवांगची वो शैन को देख कहता है, गगा मैं कक्ष की बात नहीं कर रहा। वो शैन कहता है, तो फिर? लानवांगची कहता है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ गगा, आप बदल गए हैं। वो शैन कहता है, मैं नहीं राजकुमार लान, क्या आपको कुछ गलत लगा मेरे व्यवहार से? लानवांगची अपना सर नोट कर कहता है, हाँ गगा। वो शैन हैरानी से लानवांगची को देखता है। आखिर क्या बात है? लानवांगची कहता है, गगा आप मुझे लाजान बुलाया करते थे, राजकुमार लान नहीं। और आप बेझिझक मेरे कक्ष में आया करते थे। आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी भी कुछ भी नहीं बदला है गागा। कृपया कर मुझे राजकुमार लान नहीं लांसन कहिए, पहले की तरह। वो शैन स्माइल कर कहता है, लेकिन राजकुमार, अभी कुछ ही समय में आप यहाँ के राजा होंगे, मुझे इसका ध्यान तो रखना होगा ना। लानवांगची कहता है, राजा मैं गुसु की प्रजा के लिए और दूसरे लोगों के लिए हूँ, लेकिन आपके लिए मैं लांजान ही रहूँगा। आप ये बात मत भूलिएगा। वो शैन कहता है, लेकिन लानवांगची कहता है, गगा क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? वो शैन आखिरकार अपनी हार मान ही लेता है। वो कहता है, ठीक है, मैं लांजान ही कहूँगा तुम्हें, अब ठीक है? लानवांगची बस अपना सर नोट कर देता है। वो शैन कहता है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि भले ही तुम अब 18 साल के हो गए हो, पर तुम्हारा गुस्सा और ज़िद वो आज भी वैसे के वैसे ही है। लानवांगची इस पर कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसके ईयर थोड़े से लाल ज़रूर हो गए हैं वो शैन की इस बात पर। अब यहाँ से देखते हैं रात का सीन। वो शैन लानवांगची को भोजन के लिए बुलाने उसके कक्ष में आया है, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो उसे पूरा कक्ष खाली नजर आता है। लांसन कहाँ गया? वो शैन आसपास हर जगह देखता है। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, कहीं लांसान ठंडे तालाब पर तो नहीं। यही सोच वो शैन लानवांगची के कक्ष के पीछे ठंडे तालाब की तरफ बढ़ जाता है। वो जब ठंडे तालाब के पास पहुंचता है तो उसे तालाब के बीचों बीच लानवांगची नज़र आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो शैन लानवांगची को गौर से देखता है तब उसे समझ आता है कि वो ये क्या कर रहा है। लांसान अब कोई 12 साल का बच्चा नहीं रहा, वो एक 18 साल का यंग अल्फा है। उसका उसे इस तरह देखना अब सही नहीं होगा। यही सोच वो शैन तुरंत लानवांगची से पलट जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी एक आवाज़ उसे अपनी ही जगह पर रोक देती है। काका, ये लानवांगची की आवाज़ थी। लानवांगची वो शैन के यहाँ आते ही महसूस कर चुका था उसकी प्रेजेंस को। वो शैन अपनी जगह से पीछे पलटता है। उसके सामने लानवांगची सिर्फ अपने लोअर रोब्स में है।
बाकी उसकी अपर बॉडी में कोई भी क्लॉथ नहीं। ओशियान की नज़र ना चाहते हुए भी लान वांगजी के चेस्ट एरिया में पहुंच जाती है। लान वांगजी की स्ट्रॉन्ग मसल्स। अभी इस समय लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ओशियान अब लान वांगजी से पलट कहता है, लाजान, मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आया था, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। यह कहकर ओशियान जाने लगता है। तभी लान वांगजी कहता है, गागा, क्या आप मेरा खाना मेरे कक्ष में ला सकते हैं? ओशियान कहता है, लाजान, तुम कक्ष में ही अपना भोजन करना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खाना कक्ष में ही ले आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। इतना कहकर ओशियान वहाँ से चला जाता है। लाजान भी अपने रोब्स को पहन रूम के अंदर आ जाता है। थोड़ी देर में ओशियान लान वांगजी का खाना ले आया था। अभी लान वांगजी और ओशियान फूड टेबल के पास बैठे हुए हैं। ओशियान लान वांगजी को देख कहता है, लाजान, क्या देख रहे हो, खाना खाओ। लान वांगजी ओशियान को देख कहता है, गगा, क्या आपने खाना खा लिया? ओशियान कहता है, नहीं, मैं भी थोड़ी देर में खा लूँगा, पहले तुम खाओ। लान वांगजी फूड प्लेट को देखता है, फिर ओशियान को। ओशियान कहता है, क्या हुआ लाजान, क्या कुछ कहना चाहते हो? लान वांगजी कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो फूड प्लेट से फूड का एक बाइट लेकर ओशियान के माउथ के पास आगे बढ़ा देता है। ओशियान हैरानी से लान वांगजी को देखता है और कहता है, लाजान, ये तुम क्या कर रहे हो? लान वांगजी कहता है, गागा, मैं नहीं चाहता कि आप इतनी देर तक भूखा रहें, इसलिए खाइए। ओशियान कहता है, लाजान, ये फूड तुम्हारे लिए है, तुम इसे खाओ। लान वांगजी कहता है, नहीं, आप खाइए, जब मैं छोटा था तब आप मुझे अपने हाथों से खिलाया करते थे, अब मैं आपको खिला रहा हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है? ओशियान के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन हाँ, ये गलत है क्योंकि लान वांगजी अब बच्चा नहीं रहा, वो कैसे उसे। पर ओशियान की नज़र में लान वांगजी एक बच्चा ही है। यही समझकर ओशियान वो फूड का बाइट लान वांगजी के हाथ से खा लेता है। ओशियान कहता है, लाजान, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना बुलवाता हूँ। लेकिन लान वांगजी ओशियान को रोक कहता है, नहीं गागा। ओशियान कन्फ्यूजिंगली कहता है, पर क्यों? और अगले ही पल ओशियान को इसका जवाब भी मिल जाता है, जब लान वांगजी उसी हाथ से जिससे उसने ओशियान को फूड खिलाया था, उससे फूड का बाइट अपने मुंह में डाल लेता है। ओशियान बस ये देखता ही रह जाता है। लान वांगजी ने उसका जूठा खाना खाया। ऐसे ही लान वांगजी ओशियान को और अपने आप को फूड खिलाता है। पता नहीं क्यों ओशियान कुछ कह ही नहीं पाया। लान वांगजी के सामने फूड हो जाने के बाद ओशियान कहता है, लाजान, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं कल तुमसे मिलता हूँ, फिर तुम्हें राज्य के बहुत से काम भी समझाने हैं। शुभ रात्रि। यह कहकर ओशियान जाने को मुड़ जाता है, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ पाया क्योंकि किसी ने उसे रोक दिया। ओशियान धीरे से पीछे पलटता है। उसने देखा लान वांगजी ने उसके रोब्स के एक हिस्से को पकड़ लिया है। ओशियान को अचानक से वो छोटा लांसान याद आ जाता है जो अक्सर ऐसा किया करता था, उसके रोब्स को पकड़ लिया करता था। ओशियान छोटी सी स्माइल कर अपना सर शेक करते हुए कहता है, लाजान, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन आज तक अपनी आदतों को नहीं भूले। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तब भी ऐसा ही किया करते थे। लान वांगजी कहता है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ गागा, पर शायद आप भूल गए हैं। ओशियान इस पर कन्फ्यूजिंगली कहता है, मैं क्या भूल गया हूँ? लान वांगजी कहता है, गागा, आप भूल गए हैं कि मुझे आपके पास नींद आती थी जब मैं आपकी गोद में सर रखकर सोया करता था। ओशियान कहता है, लाजान, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे याद है, और मैं भूल भी नहीं सकता था क्योंकि जहन में हर वक्त यही सवाल रहता था कि तुम वहाँ कैसे रह रहे हो, खाना खा रहे हो या नहीं, तुम्हें वहाँ नींद आती भी है कि नहीं। पर मुझे अच्छा लगा जानकर कि तुम सब कुछ सीख गए हो। लान वांगजी कहता है, नहीं गागा, मैं नहीं सीखा।
मेरा वहाँ रहना मजबूरी थी, पर अब मैं यहाँ हूँ आपके पास। मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ गागा, पहले की तरह आपकी गोद में सर रखकर। ऊशान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ये सुनकर। वो कहता है, लाजान, ये तुम क्या कह रहे हो? लानवांगजी कहता है, गागा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या कुछ बदल गया है गागा? ऊशान कहना चाहता है लाजान से कि हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। वो लानवांगजी एक अल्फ़ा है और वो एक ओमेगा। लानवांगजी को अल्फ़ा ओमेगा के बीच के दायरे पता होने चाहिए। भले ही वो उससे उम्र में छोटा है और ऊशान कभी लानवांगजी की आदत नहीं बनना चाहता, क्योंकि आगे उसकी ज़िंदगी का साथी कोई और होगा। भले ही लानवांगजी को ये सब नॉर्मल लगता हो, पर एक ओमेगा कभी अपने अल्फ़ा को किसी भी ओमेगा से इतनी नज़दीकी में देखना बर्दाश्त नहीं करेगा। यही सोच वो शान कहता है, लाजान, अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे, तुम्हें अकेले सोना चाहिए। लानवांगजी अब कुछ कहता नहीं। वो वुशान के हाथ को पकड़ता है और उसे बेड पर लाकर बैठा देता है और खुद बेड पर आके वुशान की गोद में सर रख कर लेट जाता है। वुशान बस देखता ही रह जाता है, ना कुछ कह पाता और ना ही कुछ कर पाता है। लानवांगजी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, गागा, मैं चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाऊं, पर आप बस ये बात याद रखिएगा, मैं आपका लांजान हूँ और आप मेरे वे गागा। वुशान लानवांगजी के चेहरे को देखता है। वो अपनी आंखें बंद कर चुका है। वुशान कुछ देर तक तो ऐसे ही रहता है, फिर धीरे से अपना हाथ लानवांगजी के बालों पर फेरने लगता है। इसे महसूस कर लानवांगजी के लिप्स पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो सुकून से अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है और कुछ ही देर में उसकी नींद लग जाती है।